क्या क्षणभंगुरता का बोध ही जीवन में क्षण क्षण जीने की कला बन जाता है? निश्चित ही जैसे जैसे ही तुम जागोगे और देखोगे कि एक क्षण के अतिरिक्त हाथ में कोई दूसरा क्षण नहीं है, दो क्षण किसी के पास एक साथ नहीं होते। एक क्षण आता है, जाता है, तब दूसरा आता है, एक ही क्षण हाथ में है। सारे जीवन की कला यही है कि इस एक क्षण में कैसे जी लो, कैसे यह एक क्षण ही तुम्हारा पूरा जीवन हो जाए, कैसे इस एक क्षण की इतनी गहराई में उतर जाओ कि यह क्षण शाश्वत और सनातन मालूम हो। एक क्षण से दूसरे क्षण पर जाना साधारण जीवन का ढंग है और एक क्षण की गहराई में उतर जाना असाधारण जीवन का ढंग है। क्षणभंगुरता का बोध अगर तुम्हें आ जाए कि एक ही क्षण पास है, दूसरा कोई क्षण पास नहीं हो सकता है, यही क्षण आखिरी हो, तो फिर तुम कल पर न छोड़ सकोगे। तुम आज जियोगे, यही जियोगे। तुम यह न कहोगे कि कल पर छोड़ते हैं, कल जी लेंगे, कल कर लेंगे प्रेम, कल कर लेंगे उत्सव, कल कर लेंगे आनंद। तुम में फिर यह सुविधा न रहेगी। आज ही है उत्सव, आज ही है पूजा, आज ही है प्रेम, आज के पार कुछ भी नहीं है। बुद्ध जब कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है, तो वे यह नहीं कह रहे हैं कि इसे छोड़कर तुम उदास होकर बैठ जाओ। वे यही कह रहे हैं कि तुम्हारे होने का जो ढंग है अब तक, वह गलत है। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक और नए होने का ढंग बताता हूँ। साधारण आदमी तो क्षणभंगुर जीवन की सतह पर जीता है। इसी क्षणभंगुर सतह पर वह अपने स्वर्ग और नरकों की भी कामना करता है, अपने आने वाले भविष्य जन्मों की भी कल्पना करता है। यही इसी आयाम में वह कभी नीचे झांक कर नहीं देखता कि सतह की गहराई में कितना अनंत छिपा है। एक एक क्षण में अनंत का वास है और एक एक कण में विराट है, लेकिन वह कण को कण की तरह देखता है, क्षण को क्षण की तरह देखता है, और क्षण की वजह से इतना छोटा क्षण जी कैसे पाएंगे, वह आगे की योजनाएं बनाता है कि कल जिएंगे, और यह भूल ही जाता है कि कल भी क्षण ही हाथ में होगा। जब भी होगा क्षण ही हाथ में होगा, ज्यादा कभी हाथ में न होगा। जब ये जीवन चूक जाता है तो अगले जीवन की कल्पना करता है कि फिर जन्म के बाद होगा जीवन, लेकिन तुम वही कल्पना करोगे, उसी की आकांक्षा करोगे जो तुमने जाना है। ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार मगध की महारानी मगध नरेश से मिलने के लिए वेणुवन को निकली। वेणुवन पहुंचकर वे थोड़ा चकित और थोड़ा कुपित हुई। उनकी दृष्टि लगातार मगध नरेश को ढूंढ रही थी। उन्होंने उनसे यही मिलने के लिए कहा था, लेकिन वे यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहे थे। सम्राट को न पाकर उनका रोष बढ़ता जा रहा था। उनके इस बढ़ते रोष के कारण साथ आई हुई दासियां भयभीत व परेशान थीं। इन दासियों को लग रहा था कि कुपित होकर वे उन्हें न जाने क्या दंड दे दें। हालांकि उनका ध्यान अभी दासियों की ओर न होकर मगध सम्राट को खोजने में लगा था। अपने इसी प्रयास में वे वेणुवन में काफी दूर तक आ गई थीं। इतनी दूर तक आने पर भी उन्हें सम्राट तो न मिले, पर उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष की छांव में एक व्यक्ति को शांत बैठे हुए देखा। उनके नेत्र अर्धोन्मीलित थे, गौरवर्ण, तेजस्वी मुख और अपूर्व सौंदर्य। उन्हें देखकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया। उन्होंने कभी भी किसी पुरुष में इतना सौंदर्य न देखा था। वे सोचने लगी, कौन है ये? इतना रूपवान होने के बावजूद ये यहाँ पर नयन मूंदे क्यों बैठे हैं? क्या इन्हें संसार आकर्षित नहीं करता? ऐसे कितने ही प्रश्न उनके मन में चुभने लगे। वे मगध की महारानी थीं। उनके रूप व सौंदर्य की चर्चा संपूर्ण मगध में होती थी। स्वयं उन्हें भी अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। उन्हें पता था कि मगध नरेश उनके सम्मुख आते ही सम्मोहित व विवश हो जाते हैं। उनकी देह जितनी कोमल व कमनीय थी, मन उतना ही कठोर था। शायद गर्व के अतिरेक ने उनके मन को कठोर बना दिया था। अपने इस गर्व के कारण ही वे सोचने लगी थी कि सृष्टि में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो उन्हें झुका सके, उनके मन को पिघला सके। परंतु आज उन्हें अपने में कुछ टूटता, कुछ दरकता और कुछ पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। बड़ी कठिनाई से वे स्वयं पर नियंत्रण रख पा रही थीं। वे सोच नहीं पा रही थीं कि उनसे क्या कहें और क्या करें। तभी उनकी दासियां उनके पास आ पहुंची। उनमें से एक ने उन शांत पुरुष की ओर देखते हुए
महारानी से सहमते हुए कहा, देवी, ये तथागत हैं। ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए सभी इनके पास आते हैं। कहते हैं कि इनके सानिध्य में जीवन सफल और संपूर्ण होता है। दासी की यह बात सुनकर वे थोड़ा चौंकी और उन्हें कुछ स्मरण हो आया। मगध नरेश के मुख से कई बार इनकी चर्चा वे सुन चुकी थी। सम्राट स्वयं यहाँ पर इनके दर्शनों के लिए कई बार आ चुके थे। मगध नरेश ने अनेकों बार उनसे आग्रह भी किया था कि वे भी साथ चले, पर हर बार उन्होंने इसे अस्वीकार किया और जाने से इनकार किया। वे मानती थी कि जीवन आमोद प्रमोद के लिए है, हास विलास में ही जीवन का सुख है। सुख के क्षणों को विसार कर सौंदर्य को यूं ही तप में सुखा देने को वे मूर्खता समझती थी। आज भी वे यहाँ पर न जाती, परंतु सम्राट बिंबिसार ने उन्हें वन विहार के लिए वेणुवन बुलाया था। इसे सम्राट की नीति कहे या उनकी नियति, इसे संयोग कहे अथवा सुयोग, वे यहाँ तक पहुँच गई थी। हालांकि अभी भी वे अपने चिंतन पर दृढ़ थीं। तथागत के देह सौंदर्य ने तो उनका संस्पर्श किया था, परंतु उनके विचार सौंदर्य से वे अछूती थीं। फिर भी कहीं अनजाने अनचाहे तथागत के व्यक्तित्व का चुंबकत्व उन्हें वरबस अपनी ओर खींच रहा था। इतने में भगवान बुद्ध ने अपने नेत्र खोले। ऐसा लगा कि उनके नेत्र खुलते ही अनेक सूर्यों का दैवीय प्रकाश उस संपूर्ण वेणुवन में फैल गया हो। स्वयं महारानी क्षेमा भी अचकचा गई। यद्यपि अंतःकरण की इस अस्थिरता को उन्होंने बाहर प्रकट नहीं होने दिया। भगवान उन्हें अपने सामने देख शांत व सहज थे। उन्होंने उसी सहजता से उनसे पूछा, अंतःपुर छोड़कर एकाएक यहाँ उपस्थित होने का क्या प्रयोजन है महारानी? क्या राजमहल के भोगों से तुमको वैराग्य हो गया है? उत्तर में महारानी क्षेमा अपने रोष को स्वयं के संयत स्वर में छिपाकर बोली, हे भिक्षु, न तो मुझे वैराग्य हुआ है और न ही मेरे मन में उसकी कामना है। मैं तो अपने वर्तमान जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ। कृपया बताएं कि मगध नरेश कहाँ है? मैं उनकी खोज में यहाँ आई हूँ। महारानी का प्रश्न सुनकर तथागत के ओंठों पर मुस्कान खिल उठी और वे बोले, महारानी, ये स्थान सम्राट के वन विहार के लिए नहीं है, ये जीवन विहार का स्थान है। हाँ, सम्राट जीवन में धर्म के अनुसंधान के लिए यहाँ कभी कभी आते अवश्य हैं। लगता है कि मगध नरेश के यहाँ होने का तुम्हें भ्रम हो गया है। वैसे भद्रे, ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुम अभी भी कई भ्रमों को सत्य समझ रही हो। तुम कहती हो कि तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो, पर जरा सही सही बताओ कि स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने के कुछ समय बाद क्या तुम्हें फिर से स्वाद का आनंद पाने की इच्छा नहीं होती? आमोद प्रमोद के प्रति तुम्हारी तृष्णा निरंतर बनी नहीं रहती? तथागत के इन प्रश्नों पर महारानी हंस पड़ी और बोली, कैसी अनगढ़ बातें कर रहे हैं भिक्षु। भोजन की इच्छा तो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है। भोजन के परित्याग से शरीर रक्षा कैसे संभव है? आमोद प्रमोद इसी प्रकार अनिवार्य है। प्रेम मन का स्वाभाविक गुण है। केली कलरव, आमोद प्रमोद और भोग विलास में परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये तो प्रकृति के नियम है। ये सुनकर तथागत बोले, मगर महारानी, क्या ये आनंद क्षणिक नहीं है? महारानी ने उत्तर दिया, हे भिक्षु, अवश्य है। तथागत ने पुनः प्रश्न किया, क्या रूप लावण्य स्थिर है? नहीं भांते, महारानी के स्वर में इस बार कंपन था। तथागत के प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या हमारे शरीर की अवस्थाएं परिवर्तनशील नहीं हम? उत्तर में महारानी ने कहा, अवश्य है सौम्य। महारानी के उत्तरों में अब तिरस्कार की भावना धीरे धीरे टूटने लगी थी, तो वहीं तथागत पहले की हो बहुत ही शांत थे। उन्होंने फिर से प्रश्न किया, यदि तुम्हारा रूप लावण्य नष्ट हो जाए, मुख दंतविहीन हो जाए, ब्रह्म समान काले केश श्वेत हो जाए, मृग समान तुम्हारे नेत्रों की ज्योति मंद हो जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में मगध नरेश तुम्हारी ओर आकृष्ट हो सकेंगे? क्या उन्हें तुम्हारे सानिध्य की इच्छा होगी? कहीं वे तुमसे विरत तो नहीं हो जाएंगे? इन प्रश्नों को सुनकर महारानी क्षेमा के मन का सम्मोहन टूटने लगा। तथागत उन्हीं के अंतर्मन में कहीं गहरे बैठे भय एवं आकांक्षाओं को प्रश्न का स्वरूप देकर उनके सामने उपस्थित कर रहे थे। महारानी को अपना दर्द दरकता हुआ भजा आया। आपने दर्द के प्रशित होने के स्वर उनके स्वर में गजने लगे तथा नाटक के इन पश को सुनकर महारानी कश्यपा को भाने को मुझ सियरियों के मुख नजर आने लगे। उनके दताएहीन मुख के साथ उनकी दुर्दशा का भी उन्हें सगरन हो आया।
उनके कल्पनायक्षु के समक्ष स्वर्ग उनके भयावह भविष्य का चित्र स्पष्ट होने लगा। वे विचलित हो उठी, उनकी देह कौंपने लगी, पांव प्रकंपित होने लगे और वे संज्ञात होने लगी। वे जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। उनकी यह अवस्था देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, मगधेश्वरी, तुम्हारी यह भावविद्वल अवस्था ही तुम्हारा उत्तर है। अब तुम स्वयं निश्चय करो, रूप के अभिमान में, भोग विलास के राग में, केली क्रीड़ा में शुभ देखना क्या अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट करने की मूर्खता नहीं है? इतना कहकर भगवान तथागत ने धीर गंभीर स्वर में कहा, शुभानुपसी विहंतम इद्रियस्य सुम्बुत भोजनम ही अमतंजु कुसितम हीन वीर्यन तब पसहती मारो वातो रुक्ष व दुखबुले अर्थांत विषय रस में सुख देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, अलसी और अनुद्यमी व्यक्ति के व्यक्तित्व मार वैसे ही गिरा देता है जैसे आदि दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। भगवान योग के इस बोध वचन को सुनकर महारानी क्षमा के लिए धैर्य धारण करना कठिन हो गया। वे भगवान के चरणों में झुक गई और बोली, हाँ भगवान, आपने मुझ पर बही कृपा की और मेरा मोह भंग कर दिया। मैं अब तक अंधकार में भटक रही थी, अब आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। महारानी के इस महापरिवर्तन के क्षणों में सम्राट बिंबिसार भी वहां पहुंच चुके थे और वे स्वयं भी महारानी के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि के सत्य की अनुभूति पाकर कृतार्थ अथवा धन्य हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।